हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अवतल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। एक अवतल दर्पण का चित्र हमने बनाया, इसके माध्यम से हमें सीखना है यूवीएफ में क्या संबंध होता है। देखिए, अवतल दर्पण के नियम के अनुसार जो चित्र है, इसमें देखिए ये वस्तु रखी गई है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है और यहां से वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये इसका पहला नियम है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? इसमें तीसरा नियम प्रयोग हुआ है। जो वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी तथा दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई और आई डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और यहां से देखिए, हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दिया जो एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज। इस अवतल दर्पण के चित्र में हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, एक है AFN और दूसरा है OO'C। और देखिए, यहाँ जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के जो नियम है वो कितने नियम है? केवल 3 नियम है। पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो पहले मुख्य फोकस पर चली गई है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा तीसरी प्रकाश की किरण जो पहले वक्रता केंद्र पर गई है दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो किसी भी चित्र को बनाने के लिए केवल आप दो नियम का प्रयोग करिए, ये आपका चित्र तैयार हो जाएगा। देखिए, हम पहला नियम लगाए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी तथा तीसरा नियम लगाए हैं, यहां से देखिए जो वक्रता केंद्र से जा रही है प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। अब यहां से देखिए हमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं? 4 समकोण त्रिभुज हैं। एक बार समकोण त्रिभुज, इन दोनों में एक संबंध देखिए कौन कौन त्रिभुज लेंगे। OO'C तथा त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज OO'C तथा समकोणिक त्रिभुज CII डैश में देखिए क्या होगा। ये दोनों एंगल बराबर है और 90-90 बराबर है। ध्यान से देखिए, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है और 90-90 के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। लेकिन इसमें देखिए लंब आपका O डैश है, इसमें कौन है? II डैश। तब देखिए क्या हो जाएगा, संबंध क्या होगा? OO डैश II डैश ये बराबर होगा। इसमें आधार कौन है? OC है, इसमें कौन है? CI डैश है। OC/CI डैश के ये इक्वेशन फर्स्ट आपका है। इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज में, इसमें और इसमें कौन सा समकोण? जब समकोणिक त्रिभुज किसमें? II'F तथा समकोणिक त्रिभुज किसमें? AFN में। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है II डैश AN/II डैश, ये बराबर होगा। इसमें क्या है? FN है और इसमें क्या है? I'/F है, बराबर होगा FN/I'/F के। ये इक्वेशन सेकेंड आपका हो गया। ध्यान से देखिए, जब आप
ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, तो यहाँ इन दोनों मुख्य अक्ष तथा प्रकाश की किरण के बीच की दूरी ये दर्शा रहा है an, और यहाँ वस्तु रखी गई है, ये भी परावर्तित किरण, जो ये मुख्य अक्ष है और ये जो प्रकाश की किरण चल रही है इसके बीच की दूरी दर्शा रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो an बराबर होगा किसके, OO डैश के। यहाँ बता देंगे an बराबर है किसके, OO डैश के। और एक कंडीशन और होगा यहाँ से आपका, देखिए ये जो है n इतना दूर दिखा दिया गया है, लेकिन ये n p के बहुत पास है, अर्थात ध्रुव के बहुत पास है। जब ये बहुत पास है तो इसकी दूरी नगण्य मान लेंगे। जब दूरी नगण्य मानेंगे तो जहां n fn था वहां क्या हो जाएगा, pf हो जाएगा। n इसके fn के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, pf हो जाएगा। ये कंडीशन क्या समांतर के लिए था, ये दोनों किरण क्या थी, ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, तभी ये दोनों बराबर हुआ। और ये NP के बीच की दूरी क्या मानी गई, नगण्य मानी गई। NP के बीच की दूरी नगण्य लेने पर। अब देखिए इक्वेशन में ऐड कर देंगे ये हमारा, देखिए क्या था, इसके स्थान पे an के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, OO डैश। तब देखिए क्या हो जाएगा, OO डैश अपन II डैश, ये इज इक्वल टू होगा Fn के स्थान पे आपको क्या लिखना है, PF लिखना है, PF बटे I डैश F। ये इक्वेशन हटा दीजिए, आप इसको इक्वेशन मानिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इसमें देखिए OO डैश II डैश की वैल्यू है ये, और यहाँ देखिए OO डैश II डैश की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, अर्थात बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए क्या होगा, OC अपन CI इज इक्वल टू क्या होगा, PF अपन I डैश F। ये देखिए एक संबंध मिल गया हमें, क्या, OC बटे CI इज इक्वल टू PF बटे I डैश F के। अब देखिए चलिए इसमें देखते हैं OC के स्थान पे और क्या लिख सकते हैं। OC के स्थान पे आप लिख सकते हो, इतने के स्थान पे आप लिख सकते हो OP माइनस CP। क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं OP माइनस CP। और CI डैश के स्थान पे आप लिख सकते हो, CI डैश के स्थान पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, CI डैश के स्थान पे आप लिख सकते हो CP माइनस PI डैश, CP माइनस PI डैश इज इक्वल टू PF के स्थान पे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि सब में P होना चाहिए, सब में ध्रुव होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव से लेकर के चाहे जो दूरी होगी वही बताई जाएगी। ध्रुव से, ये देखिए ध्रुव से दूरी है PF में कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। I डैश F के स्थान पे देखिए क्या लिख सकते हो, I डैश F के स्थान पे आप लिख सकते हो PI डैश माइनस PF, PI डैश माइनस PF। अब देखिए क्या होगा, OP क्या है, यहां से लेकर के यहां वस्तु रखी गई है ना, यहां से लेकर वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं हम लोग, U से, किससे, और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ध्रुव के इधर चाहे जिसकी दूरी होगी क्या ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस U हो जाएगी। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस U। और CP है, CP के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये क्या है, दर्पण का केंद्र है, और ये दर्पण का ध्रुव, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ना, तो वक्रता त्रिज्या के स्थान पे आप क्या लिखोगे, R लिखोगे, लेकिन R और F में एक संबंध होता है, तो F लिखेंगे, F वाला संबंध, क्योंकि हमें जो संबंध ज्ञात करना है इसमें R नहीं लाना है, UVF लाना है, तो R ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे 2F लिखेंगे।
अब देखिए इसके स्थान पे क्या लिखोगे, सीपी के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो माइनस था तो यहाँ भी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -2f, और पी आई डैश के स्थान पे क्या लिखोगे, पी आई डैश, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ना, ध्रुव से लेकर के जहां प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, भी से। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे लिखेंगे भी, लेकिन माइनस है और ये माइनस भी होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एफ के स्थान पे आप क्या लिखोगे, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है तो माइनस एफ से लिखेंगे, और पी आई डैश के स्थान पे फिर आप क्या लिखोगे, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी, और पी एफ के स्थान पे माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका जब गुणा कराओगे आप क्या होगा, माइनस यू माइनस भी से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू भी, इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस 2f भी होगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और f का गुणा जब u में कराएंगे तो हो जाएगा fu, और f का गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब -2f का गुणा -f से कराओगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, और इसका गुणा अब v का गुणा इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो हो जाएगा -f भी, 2f स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और -2f भी जब उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर है u भी और यहां से बच गया fu, और -2f भी उस साइड के लिए जब ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा +2f भी, और जब ये +2f भी हो जाएगा और यहाँ है -f भी, तो 2f भी में से f भी माइनस हो जाएगा तो आएगा क्या आपका f भी, एक संबंध आया। अब देखिए यहाँ दोनों पक्षों में, आप दोनों पक्षों में क्या करोगे, u भी f से भाग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों में u भी f से भाग करने पर यहाँ लिखेंगे u भी f, यहाँ भी लिखेंगे u भी f, यहाँ भी लिखेंगे u भी f, यहाँ से देखिए u से कैंसिल हो गया, भी से कैंसिल हो गया, और यहाँ से f से कैंसिल हो गया, u से कैंसिल हो गया, यहाँ f से कैंसिल हो गया, भी से कैंसिल हो गया, आया क्या, यहाँ से आया है 1/f माइनस, यहाँ से आया है 1/v, और इधर आया 1/u, ये माइनस है उस साइड के लिए ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, एक संबंध आपका आ गया। यही संबंध हमें ज्ञात करना था, अवतल दर्पण के लिए क्या ज्ञात करना था, u v f में एक संबंध, तो तीनों का व्युत्क्रम अर्थात ये क्या है वस्तु की दूरी, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है फोकस दूरी, इनमें तीनों में एक संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये था अवतल दर्पण के लिए u v f में संबंध, जिसे नोट करना है नोट कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इसमें कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जिसे नोट करना है नोट कर सकते हैं। अन्य कंडीशन के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग, नई वीडियो जब तक नहीं पड़ती है तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, लगे रहिए अपने वर्क में। जिसे नोट करना है नोट कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं साइड में हूँ।